में नहीं। हाँ, उपवास का मतलब क्या बोले? परमेश्वर के नजदीक। परमेश्वर की हुजूरी में हम ज्यादा उपस्थिति में ज्यादा अच्छे से रह पाते हैं जब उपवास रहते हैं तो। हम्म, अच्छा, इसका मतलब है कि उपवास नहीं रहती है तो तुम नहीं रहती हो परमेश्वर की हुजूरी में। नहीं रहते हैं हाँ, भी। नहीं, तुमने तो यही बोला ना कि उपवास का मतलब है कि परमेश्वर की हुजूरी में हम ज्यादा बने रहते हैं। जी यानी अगर उपवास ना रखो तो फिर तो गया 365 दिन। नहीं भैया। उत्तर लगभग लगभग ठीक है, पर दिन में अच्छे से। आप कोई और भी? बताइए। हाँ, मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। सवेरे थोड़ा सा हम लोगों को भी कसरत करनी चाहिए, सवेरे सवेरे ना जी वर्कआउट करना चाहिए भाई, थोड़ा सा। परमेश्वर किस। हाँ हाँ हाँ, बताओ राहुल। उपवास का मतलब अपने शारीरिक चीजों पर मतलब जय पाना भी है। हाँ, ये भी आंसर है। जी शारीरिक चीजों पर जय पाना, है ना? ये कान कान को हटाओ तो ईयरफोन। शारीरिक चीजों पर जय पाना, है ना? है ना? मैं आप लोगों को इस समय उपवास के ऊपर कुछ बातें बताऊंगा, शारीरिक चीजों पर जय पाना। और प्रियंका का ये कहना था कि अ, उपवास में परमेश्वर, हम उपवास में परमेश्वर के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आ पाते हैं, है ना? तो ये ठीक है ना? आत्मिक उन्नति के लिए भी है। हाँ हाँ, क्या क्या? आत्मिक उन्नति के लिए। आत्मिक उन्नति के लिए तीनों ही सवाल लगभग लगभग है। परंतु जब हम लोग उपवास रखते हैं ना, ये तीनों जवाब हमारे माइंड में नहीं रहते हैं। पहला क्या है कि हुजूरी में रहने के, हम हुजूरी में रह पाए, ये भी जवाब नहीं रहता है। दूसरा, आत्मिक उन्नति के लिए ये भी हमारे अंदर नहीं रहता है ना? उपवास करने का मतलब है कि कई लोग तो उपवास इसलिए रहते हैं कि लेंट डे में सब कुछ सुधर जाएगा। ठीक है, सबका अपना अपना व्यू होगा, परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूँ। उपवास का मतलब परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना। हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना। तो क्या हम बाकी दिन में रिश्ता नहीं बनाते हैं क्या? मतलब परमेश्वर के साथ और नजदीक होना, तो क्या हम बाकी दिन में नहीं हो रहे हैं क्या? होते हैं भैया। होते हैं। परंतु उपवास का मतलब होता है कि परमेश्वर के साथ नजदीक बनाना। तो इसका मतलब है कि दो बातें होती है कि आप परमेश्वर के साथ क्या उपवास के बगैर नहीं रह सकते? नहीं रह सकते भाई। परंतु मैं आज आप लोगों को पिछले हफ्ते एक बात बताया। आप लोगों को, देखो, अच्छा, हिंदू लोग भी तो उपवास रखते हैं ना? जी भैया। चलो, अभिषेक से पूछूंगा। तो अभिषेक, हिंदू लोग भी तो उपवास रखते हैं, जी सर। तो उनके उपवास और हमारे उपवास में क्या अंतर है? बराबर ही हो गए ना? हाँ, लगभग सेम है। हाँ, लगभग सेम नहीं होता है। हिंदू लोग और क्रिश्चियन लोग दोनों का उपवास में अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। अच्छा, कोई लोग, हिंदू लोग कैसे उपवास रहते आप लोग को मालूम है? जी भैया। हाँ, सवेरे एकदम उन्हें नहाएंगे, है ना, बाल खुला रखेंगे, जी। और एकदम, मने, वो लोग फूल पत्ता सब कुछ
जुगाड़मेंट करेंगे, है ना? कितने लोग हिंदू लोग हैं और हिंदू हिंदू धर्म से आए होंगे तो उन लोगों को मालूम होगा। हिंदू लोगों का सवेरे नहाएंगे, बाल एकदम माने बाल वाल धोएंगे, बाल खुला रखेंगे, है ना? और एकदम फूल पत्ती फूल वूल का ना अपने बगीचे से तोड़ेंगे, अगर नहीं मिला तो बगल के बगीचे से भी तोड़ लेंगे, और नहीं मिलेगा तो अपने बच्चों को भी बोल देंगे, जा बेटा जिसके घर में भी फूल पत्ती है सब तोड़ के ले आ बेटा, है ना? जी भैया। फिर उसके बाद पूजा का सामान इकट्ठा करेंगे और एकदम 9, 10, 11 बजे तक रहेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, फिर वहां पर जाकर नारियल वारियल तोड़ेंगे, फिर आएंगे, फिर एकदम मैंने शाम को खाना खाएंगे। उनके चेहरे एकदम मैंने एकदम ना उदास टाइप का, पूरे चेहरे मैंने एकदम उपवास, यानी उपवास उनके जैसा कोई उपवास करेगा नहीं। और यहाँ पर ईसाई लोग कैसे करते हैं? प्रियंका मालूम है ईसाई लोग कैसे करते हैं? ठीक उल्टा। हिंदू जी। लोगों का उपवास एकदम मजबूती के साथ रहता है। हिंदू जी लोगों भैया। का उपवास एक मजबूती। मजबूती के साथ रहता है, क्योंकि मैं देखा हूँ भाई। पर ईसाई लोगों का उपवास कैसे रहता है मालूम है? वो लोग भी नहाएंगे धोएंगे, ठीक है, एकदम बाल में तेल लगाएंगे, कंघी वंगे मस्त करेंगे, है ना? जी। अपने आप को पता लगने नहीं देंगे। और पूछोगे कैसे भाई आए, बढ़िया, जबरदस्त, और गुनगुनाते रहेंगे आराधना। जी भैया। दोनों पढ़ते कि नहीं बताओ? जी। हिंदू लोगों का उपवास मजबूती के साथ रहता है, और क्रिश्चियन लोग का उपवास कैसे रहता है मालूम है? बताओ प्रियंका। आनंद कैसे? के साथ रहता है। हालेलुया। जी भैया। फर्क देखो कितना। देखो चलो करो, है ना राहुल भाई, समझ रहे हो ना? हिंदू लोगों का उपवास मजबूती के साथ रहता है, क्यों जानते हो? एकदम एक बार प्रियंका फिर दोहराएगी, बेटा हिंदू लोगों का उपवास कैसे रहता है बताओ तो। मजबूती के साथ। हाँ, कैसे करते हैं लोग? बाल सुबह। रखेंगे, हाँ। हाँ मुंह नहाएंगे। नहाएंगे, एकदम एकदम उनका चेहरा डाउन रहेगा, फूल पत्ती मेहनत करेंगे, सवेरे से मेहनत करेंगे, फूल पत्ती सब जी। जुगाड़मेंट करेंगे, है जी। ना? सब जुगाड़मेंट करेंगे, 11, 12 बजे तक एकदम चेहरे उतरे रहेंगे, और एकदम मैंने मंदिर में जाकर लाइन लगाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, मैंने मेहनत करते हैं ये लोग उपवास में। जी भैया। तो ऐसा क्यों भैया? हाँ, ऐसा क्यों करते हैं भैया? क्योंकि वो परमेश्वर को खोज रहे होते हैं। जी। वो लोग क्यों क्या कर रहे होते हैं? परमेश्वर को खोज रहे होते हैं। और परमेश्वर को जो खोज खोज रहा है वो आनंद के साथ नहीं खोजेगा, वो एक मेहनत के साथ खोजना चाहिए, है ना? जी। वो सही करते हैं। और उल्टा हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आनंद के साथ करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर पहले से है। हाँ, हमने परमेश्वर को खोज लिया है। सभी लोग ताली मारे प्रियंका। प्रेज मैं द पहले लॉर्ड। से जानता था प्रियंका इंटेलिजेंट है। हम लोगों को उदास चेहरा रखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को तेल नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। उदास मन से कहाँ भैया क्या उपवास हूँ हम, एकदम मैंने घर के बाहर खड़े होकर मुंह लटकाकर मैं उपवास हूँ ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को पा लिया है। हालेलुया। वो लोग नहीं पाए हैं इसलिए उदास हैं, हमने पा लिया है। हम बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास में रहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, और प्रार्थना करते हैं। हिंदू लोग प्रार्थना करते हैं क्या? करते हैं हम लोग, लेकिन नहीं करते हैं। हिंदू लोग नारियल फोड़कर मांगते हैं, मतलब कुछ बलिदान करके मांगते हैं। जी। हम लोग कुछ बलिदान करते नहीं है, अगरबत्ती मोमबत्ती नारियल वारियल कुछ तोड़ते नहीं है।
हम लोग यस। केवल प्रार्थना करते हैं कि पिता हमको दे दो, हालेलुया। है ना? वो लोग मेहनत करते हैं, नारियल फोड़कर बलिदान करते हैं, पर हमको बलिदान करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताओ तो? क्योंकि ऑलरेडी बलिदान हो चुका है। बलिदान हो चुका है। मैंने जी। आप लोगों को एकदम दोनों तरीका आप लोगों को मालूम चल चुका है आज कि आप लोगों का उपवास कैसे होना चाहिए। परमेश्वर को ढूंढ लियो, मुंह लटका के नहीं होनी चाहिए। यस। समझ रहे हो ना? जी भैया। आपको परमेश्वर को खोजना नहीं है। सवेरे उठकर आनंद के साथ परमेश्वर के साथ आपको क्या करना है? एक रिश्ता बनाना है पिता और संतान का। यस। उस रिश्ते में क्या करना? उपवास का मतलब है हम जो अपने पिता की संतान है, अपने पिता के साथ और अच्छा संबंध बनाएं। हालेलुया। उपवास का मतलब। जी। चलो कोई है जो कोई कोई और एक एक जन चाहिए। कौन? हम्म, कौन कौन बोला प्रेज द लॉर्ड? हालेलुया, मैं हूँ क्या? हाँ, राजेश। नहीं राजेश भाई, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत था जो पापा के साथ अच्छा रिश्ता हो, है ना? मेरा तो है भैया। है क्या? हालेलुया। अब तुम क्या है कि मजबूत हो चुके हो, अपने परिवार को चलाते हो। जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे ना प्रियंका, जी भैया। ये 3-4 बच्चे हम लोग रहते थे ना, तो पापा से कुछ मांगना रहता था ना, है जी। ना? जी। क्या करते थे मालूम है? अपने पापा के आसपास घूमते रहेंगे। जी भैया। ट्यूशन का फीस मांगना है, कुछ कोचिंग का कुछ करना है, तो इधर उधर लटकते रहेंगे। तो पापा पूछेंगे क्या हुआ, तो हम लोग बोलेंगे ट्यूशन करना है। तो पापा जी। फिर उसके बाद बोलेंगे कैसे ट्यूशन करना है। मैंने अपन लोग को जब पापा की जरूरत रहती थी ना, पापा के पास क्या करते थे? आसपास मंडराते रहते थे ना। जी। ऐसे करते हैं ना हम लोग। जी भैया। हाँ, उसी तरह हम उपवास में पापा के आसपास मंडराते हैं ताकि धीरे से पापा क्या करें? राज्य दे दे। दें। सब लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी। बाकी समय में भी पिता है वो, बाकी समय में, पर उपवास का मतलब होता है कुछ आदत को छोड़कर। अब देखो, हम लोग बाकी दिन में खेलते रहते थे, पापा आते थे चिल्लाते थे पढ़ाई करो, पर कुछ चाहिए रहता था तो ऑटोमेटिक मैंने कॉपी किताब लेकर बैठ जाते थे जी। और बड़े झमझम से चिल्लाते थे। तो मैंने जैसे पापा को लगता था कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मालूम है हम्म। कि 9 बजे 8 बजे आएगा तो धीरे से बोलते थे पापा टीवी देखना है, पापा चित्रहार आएगा। समझ रहे हो ना? पापा जी पापा को भैया। दिखना चाहिए कि हम लोग पढ़ाई करें। मैंने बाकी समय से एक्टिविटीज क्या करते थे? अलग करते थे। समझ रहे हो ना? जी। उपवास का मतलब है कि तुम संतान हो और परमेश्वर पिता है, और तुम संतान हो, पर उपवास के समय में क्या करते हैं? हम कुछ छोड़ देते हैं अपने जीवन से, ताकि पापा को मालूम चल जाए कि पापा, मैं आपसे एक रिश्ता बनाना चाहता हूँ और अच्छे से, इस चीज को मैं छोड़ना चाहता हूँ ताकि मैं आपके नजदीक और आ सकूं। और सबको तो मालूम है पापा के नजदीक आओगे तो क्या होगा? बताओ तो प्रियंका। जी भैया। पापा के नजदीक आने से क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है। हालेलुया, है ना? तो जी। ये उपवास का मतलब होता है कि तुम पापा के और नजदीक आओ। नजदीक आने का मतलब क्या होता है? कुछ तुमको क्या करना है? त्यागना है। जी। वो चीजें जो पापा से दूर करती थी। मैंने एक कहानी बताया ना, हम लोग ना, जैसे 8 बजे चित्रहार आता था बुधवार को। क्या आता जी। था? चित्रहार। चित्रहार। उस समय क्या है कि जितने लोग पुराने होंगे ना, जैसे वाल्टर भाई, सब लोगों को मालूम होगा, उस समय चित्रहार आता था 8 बजे, जी। है ना? ये पिक्चर तो संडे के दिन आता था, बाकी कुछ नहीं, तो टीवी में चित्रहार आता था। वो चित्रहार में 5 गाने देंगे। कितना गाना देगा? 5 पांच गाने। गाना और उस 5 गाने के लिए, हम लोग को देखने के लिए, बाकी दिन कूदते रहेंगे, पर बुधवार के दिन 5 बजे से कॉपी किताब निकाल के पढ़ने लगेंगे।
जी मेरे भैया। पापा आएंगे 5 बजे आएंगे तो देख रहे होंगे एकदम चिल्ला चिल्ला के पढ़ोगे, वहां तक चिल्लाते रहेंगे, तो पापा आएंगे देखेंगे पढ़ाई कर रहे हैं, 6 बज जाएगा, 7 बज जाएगा, और सुनो जैसे ही 8 बजे ना धीरे से 10-15 मिनट पहले आएंगे, पापा चित्रहार आ रहा है, तो पढ़ाई कर लिए कि हाँ कर लिया, हम लोग तो आज सवेरे से पढ़ रहे हैं, तो 5 बजे से पढ़ रहे हैं, तो पापा भी खुश, "हाँ, जाओ देख लो।" समझ रहे हो ना? जी भैया। यानी को पापा से कुछ पाने के लिए क्या किए, पापा के साथ एक रिश्ता बनाया उस दिन, जी। कुछ छोड़े, क्या छोड़े, खेल को छोड़े, क्या छोड़े, खेल को छोड़ो। खेल को छोड़े, थोड़ा सा पापा की नजर में आए, ताकि पापा हमारे जीवन में क्या करे, कुछ जीवन के लिए कुछ दे दे। जी। कितने लोगों को उपवास का मतलब समझ में आ गया? जी भैया। ये है मसीह उपवास। और वहीं पर हिंदुओं का उपवास क्या है, वो लोग बलिदान करते हैं, वो लोग सवेरे नहाते हैं, तेल नहीं लगाते हैं, वो परमेश्वर को ढूंढ रहे होते हैं, वो नारियल फोड़ते हैं, वो उपवास में माने मंदिर में जाकर माने सुनते हैं, वो परमेश्वर को ढूंढ रहे होते हैं। परंतु एक मसीह परमेश्वर को ढूंढता नहीं है, परमेश्वर से संबंध बनाता है, पिता से क्या करता है और नजदीक जाता है। हालेलुया। हाँ, पिता के साथ नजदीक जाने का मतलब क्या होता है कि एकदम माने अच्छे से अप टू डेट होगा, है ना? जी। हम लोग जब बचपन में रहते थे, तो पापा के साथ एकदम माने पापा के पास जाते तो एकदम तैयार माने एकदम बहुत अच्छे से जाते थे, और वहीं पर गंदा होकर जाएंगे तो पापा एक थप्पड़ मारेंगे, जब देखो खेलता रहता है बोलेंगे। जी भैया। सही है ना? तो पापा के जी। पास कैसे जाते हैं, थोड़ा सा पापा के पास अच्छे से जाते हैं, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए। मैंने पढ़ाई कर लिया कि हाँ पापा मैं पढ़ाई कर लिया हूँ, 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैंने याद कर लिया। वही चीज दिखाएंगे जो याद किए रहेंगे, जो याद नहीं किए हैं उसको नहीं दिखाना है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं जो उपवास को बहुत अच्छे से आज समझ रहे हैं। यस। जी भैया। तो आज ईस्टर का लेंट डे 2 तारीख को शुरुआत होगा। लेंट डे कितने तारीख को शुरुआत होगा? 2 तारीख को। अब आपको समझना है कि पापा के नजदीक कितना नजदीक जाएंगे, है ना? जी। पापा के नजदीक कितना जाएंगे, है ना? तो अब मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं जब आऊंगा तो उपवास को लेकर मैं कुछ वचन को दूंगा, प्रार्थना करूंगा। मैंने पिछले दिनों में एक वचन बोला था, आप लोगों को याद होगा? किसी को याद है क्या कौन सा वचन? हाँ भैया, मत्ती 3 का 16 मत्ती 3 का हाँ, 16। मत्ती 3 का मत्ती 16 3 का 17 आप लोगों 16 को, 17 हाँ आप लोगों को बोला था इसको नोट करने के लिए, लिखा है तो सर। है जी ना? भैया। तो अब आप लोगों ने कहानी मेरा सुन लिया। अब आप लोगों को पहला स्टेप होता हूँ, पर मैं पिता के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग क्या करते थे? खेल कूद को छोड़ते थे, पढ़ाई करते थे, सही है? यानी कुछ छोड़ना है। पिता के पास जाने के लिए, पिता के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए प्रियंका क्या करना पड़ेगा? कुछ छोड़ना है। हाँ, कुछ छोड़ना छोड़। है। जी भैया। यीशु मसीह ने क्या किया? उपवास के पहले कुछ छोड़ा। थोड़ा। उपवास के पहले क्या किया? अपने आप को पानी में डुबा दिया, मैंने बताया था ना? और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। देखो, जब तक तुम्हारे शारीरिक चीज को छोड़ोगे नहीं, आकाश खुलेगा नहीं। जी जी। आकाश खुलेगा तभी दिखेगा, यस। है ना? मैंने अपने पापा से रिश्ता बनाने के लिए कुछ चित्रहार को देखने के लिए क्या किया? पहले पढ़ाई किया तो मेरे पापा की नजर में मैं दिखा। वरना पापा मेरे को कहाँ दिखते थे? एकदम रोड के नीचे गुल्ली डंडा खेलते हुए, पतंग उड़ाते हुए, कंचा खेलते हुए। पापा का दिमाग खराब। पर बुधवार के दिन कहाँ देखते थे पापा? कॉपी किताब को पकड़कर। तो पापा खुश हो जाते थे, आकाश खुल जाता था। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? जी जी भैया। सर। 50 दिन आपको आकाश को खोलना है। उपवास क्यों रहना है? आकाश को खोलने के लिए। और आकाश खुलेगा कब? जब आप शारीरिक चीज को दफन करेंगे। यस।
आप यस बपतिस्मा में दफन करेंगे, आकाश खुलेगा नहीं तो पिता के साथ संबंध बनेगा नहीं। समझ रहे हैं? आज सुबह आप लोगों को बहुत अच्छे 4-5 दिन से आ नहीं रहा था, आप लोगों को बहुत जल्द बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको आप लोगों को बताने का वादा किया था कि बताऊंगा। मैं जब भी आऊंगा तो बताऊंगा कि उपवास का मतलब क्या होता है। उपवास का मतलब क्या होता है प्रियंका? परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना ये तो और ज्ञान वाली बात है ना, ये तो ठीक है, परंतु जी ऐसा क्या आंसर दिया था बताओ अभी? उपवास का मतलब क्या है? आकाश को आकाश को आकाश खोलना। की रोटी खोलना। जी भैया। ये एक नई बात सीखे सब लोग। हालेलुया। हालेलुया। जी ये नई भैया। बात, कितने लोग नई बात बोल रहे हैं? ये नई बात सीखे सर हम लोग आज। यस उपवास का मतलब होता है आकाश को खोलना। आकाश खुलेगा कैसे? जब हम बपतिस्मा में डूबेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मा में डूबेंगे तो आकाश खुलेगा। आकाश खुलेगा तो यीशु मसीह कहाँ चला गया? जंगल में चला गया, पिता के साथ रिश्ता बनाने के लिए। यानी 50 दिन हमको क्या करना है? संसार से अलग होकर रहना है। यस संसार से अलग होकर रहना है। आप लोग समझ रहे हैं? जी भैया। हाँ, पहले डूबना है, फिर आकाश खुलेगा और एक वाणी आएगी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। देखो, इस बात को मैं आप लोगों को खोलना चाहूंगा। ये मेरा प्रिय पुत्र है, प्रसन्न हूं। हालेलुया। हालेलुया। सर, इसमें कोई बड़ी बात, कुछ अलग तो नजर नहीं है? नहीं। पिता, जब आकाश खुला तो पिता दिखा। पिता ये नहीं बोला कि जा जंगल की ओर जा। कोई काम बताया क्या यीशु मसीह को? नहीं, क्या बोला? यह मैं मेरा प्रसन्न प्रिय हूं, पुत्र। प्रिय जी पुत्र मैं प्रसन्न हूं। क्या कर, देखो, तुम लोग जब खेलते रहते हो तो हमारे पिताजी क्या बोलते हैं? ए जल्दी आओ, पढ़ाई करो। पर जब पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरे पापा क्या बोलते? कुछ नहीं बोलते। जी भैया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं प्रसन्न हूं। इसका मतलब क्या है? जब तुम शारीरिक चीजों को खत्म करोगे, डुबाओगे, कि तुमने तय कर लिया है कि मैं ये उपवास, मैं भूखा रहूंगा, मानसिक उपवास करूंगा, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। मैंने आप अब उपवास में तय कर लिए कि मैं इस चीज को क्या करूंगा, मैं कोई गलत चीज को नहीं अपनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, लिस्ट बनाए और उस चीज को क्या कर दिए? एकदम 50 दिन क्या कर दिए? डुबा दिए उसमें। जी भैया। अपने आप को क्या कर दिए? 50 दिन उस चीज में डुबा दिए। जब डुबा दिए तो परम पिता, आकाश खुल जाता है। यानी इसका मतलब है कि पिता को मालूम आकाश खुल गया। क्यों? क्योंकि आपने खाना का छोड़ दिया, आपने क्या छोड़ दिया? मानसिक उपवास लिया रहा, आपने, कई लोग बिस्तर से छोड़कर नीचे चटाई बिछाकर सोते हैं, आपने माने मटन मछली सब कुछ त्याग दिया, आपने नशा त्याग दिया, आपने कुछ ऐसा त्याग दिया जो कि आकाश को खोलने पर आप वो चीज त्याग रहे हैं जो शरीर की आवश्यकता है, उसको त्याग दिए। यस त्याग जी दिए, भैया। त्याग दिए तो आकाश खुल गया। यानी आप अपने आप को खत्म कर दे रहे हैं। माने आपने जो बपतिस्मा में अपने आप को खत्म कर दिए, ये कुछ चीजें आप लोगों ने क्या किया? छोड़ दिया है ना? अब आप जी जी पिता के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए अब उपवास, अब ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। यानी यीशु मसीह कहाँ चले गए? जंगल की ओर, उपवास में चले गए। यानी अपने शरीर को पूरी तरह से क्या कर लिए? पिता आत्मा को सौंप दिए। हालेलुया। अब शरीर नहीं चला रही है, अब आत्मा से शरीर को क्या कर रहे हो? आप कंट्रोल कर रहे हैं 50 दिन में। जी आपने सबसे पहले क्या किया? बपतिस्मा लिया, यानी आप मर गए परमेश्वर के लिए। पहला, सभी लोग बोलिए, पहला मुझे बपतिस्मा लेना है। पहला मुझे बपतिस्मा लेना है। संसार के लिए मैं मर गया संसार के लिए मैं मर गई और
संसार मेरे लिए मर चुका है। और संसार मेरे लिए मर चुका है। कई लोग बपतिस्मा ले चुके होंगे, पर कई लोग बपतिस्मा नहीं लिए। बपतिस्मा नहीं लिए तो मानसिक रूप से क्या करें, बपतिस्मा ले लें कि मैं प्रभु यीशु को मैंने अंगीकार कर लो, उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। यानी मैं अपना जीवन किसके लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए जीऊंगा। ठीक है, आपका बपतिस्मा हो गया, पहली बात। जब आपका बपतिस्मा हो गया तो आप अब संसार से ऊपर उठकर परमेश्वर के साथ क्या हो गए, एक पिता पुत्र के रिश्ते में आ गए। क्या कर लिए, पिता पुत्र के रिश्ते में आ गए हैं। ठीक है, जी भैया। ये दूसरा स्टेप है। सबसे पहले हम लोग अपने बपतिस्मा को, जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं ना, और जितने लोग नहीं लिए, जितने लोग नहीं लिए वो लोग सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करें। मैं इस समय अंगीकार करवाऊंगा। ठीक है। राजेश डहरिया भाई एक जन, और चलिए 2 जन, छोटू भाई। चलिए, इस समय ये अंगीकार कल भी होगा, परसों भी होगा, लगातार होता रहेगा, है ना। 2 तारीख के पहले तक जितने लोग हैं, आज का अंगीकार होने के बाद कल फिर तैयार रहेंगे। ठीक है, जितने लोग नए लोग हैं वो लोग अपने आप को तैयार करें। मैं इस समय अंगीकार करता हूँ। सभी लोग इस समय नए लोग अंगीकार करेंगे ना। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। मैं इस समय पिता पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा मैं प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु में मेरा उद्धार हुआ, उसके लहू के द्वारा उद्धार हुआ, और मैं आज इस जगत में मैं अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को स्वीकार करता हूँ। उसके उद्धार से मैंने एक नया जीवन प्राप्त किया। मैं उस जीवन से पिता को धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु में। आमीन। आमीन आमीन। आप लोगों ने, जितने नए लोगों ने उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, और इस ये मानसिक बपतिस्मा है जो कि आप लोग इस बपतिस्मा में इस गुड फ्राइडे को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको फिर से मैं कल भी कराऊंगा, परसों भी कराऊंगा, शनिवार तक लगातार नए लोगों के लिए होती रहेगी। आप शनिवार के बाद संडे के दिन आप उपवास प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। ये पहला। और जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो लोग, सभी लोग इस समय तैयार हो जाए। ये भी शनिवार तक लगातार चलेगा। हालेलुया। सभी लोग हालेलुया। बपतिस्मा जो लिए हैं अपने आप को तैयार करें, और इस समय मेरे साथ बोले, प्रियंका तुम मेरे साथ तो बने रहोगी, और सब लोग इस बपतिस्मा को इस समय एक्टिवेट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। रोमियो 6:6 के अनुसार रोमियो 6:6 के अनुसार मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं क्रूस पर चढ़ाई गई हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रही, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। सारा संसार मेरे लिए, सारा संसार मेरे लिए, और मैं संसार के लिए और मैं संसार के लिए बपतिस्मा में मर चुका हूँ। बपतिस्मा में मर चुकी हूँ। गलातियों 6:14 के अनुसार गलातियों 6:14 के अनुसार अब मैं ये वचन कहता हूँ। अब मैं ये वचन कहती हूँ। गलातियों 2:20 को गलातियों 2:20 को मैं मसीह के साथ मर चुका हूँ। मैं मसीह के साथ मर चुकी हूँ। अब मसीह मुझ में जीवित है। अब मसीह मुझ में जीवित है। अब जो मैं जीवित हूँ, अब जो मैं जीवित हूँ उस प्रेम के कारण जीवित हूँ उस प्रेम के कारण जीवित हूँ जो प्रभु ने मेरे लिए क्रूस पर दे दिया। जो प्रभु ने मेरे लिए क्रूस पर दे दिया। मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रही, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। यूहन्ना 1:15-16 के अनुसार यूहन्ना 1:15-16 के अनुसार मैंने जो प्रभु को विश्वास करके ग्रहण किया, मैंने जो प्रभु को विश्वास करके ग्रहण किया,
मैं उसकी संतान हूँ। मैं उसकी संतान हूँ। मैं लेपालकन संतान हूँ। मैं लेपालकन संतान हूँ। आत्मा के चलाए चलने के द्वारा आत्मा के चलाए चलने के द्वारा मैं पिता की संतान हूँ। मैं पिता की संतान हूँ। मैं नई सृष्टि हूँ। मैं नई सृष्टि हूँ। सभी लोग का बपतिस्मा एक्टिवेट हो गया। यस, हालेलुया। अब सब लोग संसार से ऊपर आ चुके हैं। यस, अब आकाश को खुला हुआ देखो। अब हालेलुया। आकाश को खुला हुआ देखो। पिता आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है और एक शब्द हो रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। सभी लोग बोलिए, मैं ये आवाज सुन रहा हूँ। यस, मैं ये आवाज सुन रही हूँ। यह मेरा प्रिय पुत्र है यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। जिससे मैं प्रसन्न हूँ। अब अपने आप से पूछिए सभी लोग, अब अपने आप से पूछिए सभी लोग कि मेरा पिता मुझसे प्रसन्न क्यों है। सभी लोग पूछिए अपने आप से। जितने लोग उपवास रखना चाहते हैं सभी लोग अपने आप से पूछिए कि मेरा पिता मुझसे प्रसन्न क्यों है। कोई बता सकता है पिता आपसे प्रसन्न क्यों है? राजेश भाई, आप अपने अंदर से पूछिए, ये शब्द मेरे लिए क्यों हुआ? ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ये शब्द मेरे लिए क्यों हो रहा है? कोई एक जन इस समय पवित्र आत्मा में आकर वो बोले। क्योंकि क्या हमने अपनी चीजों को डुबाया है। नहीं मेरे बच्चों, नहीं मेरे बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं, डूबना तो पहले हो गया था। डूबने के भाई, बाद आज्ञाओं का पालन करने से। नहीं नहीं नहीं, आप लोग जानते हैं इसके बाद आप जंगल की ओर जा रहे हैं। यस, हालेलुया। हालेलुया। आप कहाँ जा रहे हैं? जंगल जंगल क्यों? कितने दिन के लिए? 40 40 दिन के लिए। जी, क्या करने जा रहे हैं? पिता के साथ एक संबंध बनाने जा रहे हैं। क्या छोड़ने जा रहे हैं? अन्न छोड़ने जा रहे हैं। क्या Yes. छोड़ने जा रहे हैं? संसार की बातों को छोड़कर आप जंगल की ओर जा रहे हैं। बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं जिससे प्रसन्न। प्रसन्न। आप समझ रहे हैं उपवास का मतलब? यस, एक अद्भुत रीति से आपने इस बार उपवास का मतलब समझ रहे हैं। Yes. Hallelujah. इतने लोग पवित्र आत्मा में आज समझ पाए कि उपवास का मतलब है कि मुझे जाना है जंगल की ओर। यस, जी भैया। और ये 40 दिन आपकी परीक्षा होगी, 50 दिन, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। जी, आपने जो जो Yes. चीज छोड़ा है, कोई बोला कि मैं 1 घंटा एक ही बार खाना खाऊंगा, कोई बोला है कि मैं मटन मछली छोड़ दूंगा, आप गारंटी बोलता हूँ ये 50 दिन आपके मन में। एक लड़की है जो परमेश्वर का 40 दिन से उपवास रही है हमारी टीम में, और 40 दिन में वो 10 बार बोल चुकी होगी कि मुझे चिकन खाने का बहुत मन हो रहा है। उपवास सक्सेस नहीं है। क्या नहीं है? सक्सेस नहीं है। क्या यीशु मसीह जंगल में जाकर बोला मुझे रोटी खाने का बहुत मन हो रहा है? नहीं, नहीं, तो रोटी में घी थोड़ा लगा के खाने का मन हो रहा है। नहीं, मुझे माँ के हाथों का वो सब्जी याद आ रहा है, चिकन वाला। बोला क्या? नहीं, नहीं, मुझे मछली याद आ रहा है। बोला क्या? नहीं। वो 50 दिन, वो 40 दिन, इस समय हम लोग 40 दिन प्लस 50 ईस्टर का, ये 40 दिन हम लोग कैसे रहने जा रहे हैं? मुंह को पूरी तरह से मौन रखना है। यस, yes, hallelujah. 40 दिन आपको वचन से शैतान को हराना है। आमेन। Yes, hallelujah. 3 बातों से हराना है, 3 बातों से हराना है, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक बातों से। यस, आपको रोटी के विषय में कहना है कि मैं वचन से जीवित रहूंगा। यस, Amen. आपको मानसिक विषय में कहना है कि बोलेगा यूट्यूब खोल, गिर जा गिर जा गिर जा। अपने आप को नीचे गिराना नहीं है।
Yes. और शैतान आके बोलेगा, ये देखो मैं संसार दे दूंगा। नहीं, नहीं, मुझे पिता को प्रणाम करना है। हालेलुया। कोई तुमको बुलाएगा, आजा भाई चल, दुकान चलते हैं, होटल चलते हैं, उपवास तो है, होटल में खा लेंगे, मेरे घर में तोड़ देगा। नहीं, मैं उपवास अपने घर में ही तोड़ूंगा। यस। अगर खाने से मतलब है ना, चल चाट खाकर हम लोग क्या करेंगे, उपवास तोड़ेंगे ना, चिकन बिरयानी ना, प्रियंका के पास जाऊंगा और बोलूंगा मोमोज खाकर उपवास तोड़ेंगे। क्या बोलना है तेरे को बेटा? नहीं। ये सभ्यता के साथ बोलती। मैं बोलता हूँ ना, जी भैया। उस शैतान को धक्का मार के बोलता हूँ ना, चला जा। यस। ये प्रियंका बहुत सभ्यता से बोलेगी तो शैतान थोड़ी ना जाएगा। धक्का मार के बोलना है ना, मैं तुझे प्रणाम नहीं करूंगा, यस जी भैया। मैं अपने पिता को प्रणाम करूंगा। यस। उसी समय कोई फोन करेगा, बाबू बाबू लोग जो बने रहते हैं ना, बाबू बाबू, ये 50 दिन में अपने बाबू को भी ले जाएंगे नरक में, वो भी खुद जाएंगे नरक में। ये बाबू लोग बोलेंगे चलो हम दोनों दोनों नहीं करना है, सब अकेले अकेले करो। ये पूरे 50 दिन अलग रहो। पति पत्नी को भी डायरेक्शन है कि ये 50 दिन अलग रहे तो अच्छा। बिछोना पवित्र है, परंतु 50 दिन नहीं तो 21 दिन नहीं, कुछ ऐसे समय जो कि तुमको लगता है कि पति पत्नी इतना समय थोड़ा सा अलग रहे। इन 40 दिन में मैं 21 दिन या 11 दिन मैं अपने पति के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगी, या कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा अपने पति के साथ। ऐसा भी बाइबल बताती है करने को। सब लोगों को बता दिया, बाबू लोगों को बता दिया, सोना बाबू लोग दूर रहो, खुद भी नरक में मत जाओ, उनको भी अगले को भी नरक में, अगर प्यार करते हो तो। अगर जीवन साथी बनना है तो अलग रहो। पति पत्नी को भी बोल दिया क्या करना है, अलग रहना है। 50 दिन नहीं, 21 दिन, 11 दिन, जो तुमको लगता है लास्ट के। हालेलुया। पति हालेलुया। पत्नी को अलग रहना है 11 दिन 10 दिन, मैंने दोनों की सहमति में। अगर पति बोलता है मैं नहीं, या पत्नी बोलती मैं नहीं, तो आप बिछोना पवित्र है, ये मान के चलो। अपने आप को दोष मत लगाना, अरे मेरा पति नहीं मानता। कई लोग बोलते हैं मेरे को, अरे 40-50 दिन मेरा पति ऐसा बोला कि मैं ऐसा नहीं। अरे नहीं, कोई बात नहीं, पति बोला ओके, परमेश्वर धन्यवाद। पर हाँ, पिता के साथ अगर रिलेशन और मजबूत करना है, कुछ कुछ एकदम एकदम ही नजदीक जाना है, तो आपको शारीरिक चीजों से थोड़ा सा दूरी बना कर रहना है, 11 दिन 10 दिन, आपको जैसा लगता है। हालेलुया। 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 सब लोग को मालूम है? और कोई सवाल, कोई जवाब? हाँ, हालेलुया। आप लोगों को पूरी तरह से मैं एक एक करके आप इस समय पूछ सकते हैं। यहां तक मैंने आप लोग को ले आया, कहां तक लेकर आ गया हूं? उपवास 40 दिन का। इस बीच में जो भी सवाल आ रहा है आप इस समय पूछ सकते हैं। चलिए धन्यवाद देते हैं। आज आप लोग और अच्छे से करें, कल फिर इस वचन को आगे बढ़ाएंगे। अब सवाल ये होता है, अब सवाल ये होता है, इसके आगे क्या? जी। भैया, सर, प्रियंका, जी भैया। इसके आगे क्या? हमने 50 दिन रह लिया, जी। तो ये 50 दिन में हमको फायदा क्या मिलेगा? हालेलुया। हालेलुया। सब लोग पूछो, हमको फायदा क्या मिलेगा? हमको फायदा क्या मिलेगा भैया? बिना फायदे के हम लोग जी सकते हैं क्या, बता? नहीं। नहीं जी सकते। एकदम सोची सोची सोची, नहीं, जो दिल में है वही बोलूंगी। जी भैया।
क्या होगा 50 दिन के बाद, इसके लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी भैया। क्या करना पड़ेगा? कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज आप लोगों को बता रहा हूँ 5 दिन का ये सीरीज चलेगा। आज मंगलवार हो गया, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो ये 5 दिन आप लोग अगर बने रहेंगे तो ये सीरीज को मैं अंत तक 5 दिन में कंप्लीट करूंगा कि जी पिता के भैया। साथ रिश्ता कैसे बनते जाएगा। तो अब तक आप लोगों ने कहानी कहाँ तक सुन लिया है? 40 40 दिन 20 दिन का उपवास। उपवास चल रहा है और परीक्षा चल रही है आपका। जी। इस बीच में शैतान परीक्षा लेगा, तो क्या परमेश्वर क्या करेगा उस समय? परीक्षा में स्थिर रखेंगे। मुझे तो नहीं लगा यीशु मसीह में पिता कुछ काम किया करके, पिता तो चुपचाप बैठा था, जो भी करना था यीशु मसीह को ही करना था। इसका मतलब है कि परीक्षा में, तो याद है तू कभी परीक्षा देती है प्रियंका? परीक्षा दिए, पढ़ी लिखी लड़की है ना तू? जी भैया, ड्रीम है। हाँ, बोल दे कहाँ तक पढ़ी है बेटा? अभी एमए कर रही हूँ सर भैया। एमए की हुई लड़की है, तो परीक्षा और में परीक्षा देने जाती है ना? जी। मैं तो चिट मार के बहुत पास हुआ हूँ, इसके लिए तो सब लोग जानते हैं भाई मेरे बारे में। पर प्रियंका ऐसी लड़की नहीं है मेरे समान। प्रियंका तुम चिट मार के पास हुई हो या टीचर को पूछकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों भैया, पढ़ी हूँ खुद से। पढ़ी हो तो परीक्षा हॉल में क्या होता है? तुम बैठी रहती हो, चुपचाप लिखती रहती हो, कोई तुम्हारी मदद करता है क्या? नहीं। नहीं होता है। यही 40 दिन तुम्हारी मदद कोई नहीं करने वाला। जी भैया। पिता भी तुम्हारा 40 दिन मदद नहीं करेगा, मैं आप लोगों को बता दूं। जी। आपको वचन के द्वारा क्या करना है? शैतान को हराना है। यस। परीक्षा हॉल में क्या होता है? हम लिखते हैं और चुपचाप टीचर घूमते रहते हैं। सिर्फ इस समय ये 50 दिन जितने लोग प्रार्थना उपवास रखेंगे, सिर्फ परमेश्वर तुम्हारे वॉच करेगा, कुछ नहीं करेगा। यस। लड़ना किसको है? हमें। तुम ये बोलोगे, कई लोग बोलते हैं ना, मेरे को फोन लगा के बोलते हैं, भैया मैं एक बात बोलूं क्या, चॉकलेट खा सकते हैं क्या? ये बच्चे लोग बड़ा परेशान करते हैं मेरे को। आइसक्रीम खा सकते हैं क्या? चॉकलेट खा सकते हैं क्या? ऐसा करके पूछते हैं। तो बाद में मैं भी थोड़ा पिघल जाता हूँ, या तेरे को जो करना है कर बोलता हूँ। परीक्षा तुमको देना है। और कई लोग तो ये भी बोलते हैं, भैया दूध पी सकते हैं? हाँ दूध पी सकते हैं। तो वही तो है भैया, दूध को आइसक्रीम बना लो, एक ही तो बात है। बोले मतलब कुल मिला के मेरे को पाप करवाते हैं, मेरे को पूछते रहते हैं। तो पूछना किसी को नहीं है, जो भी पूछना है शनिवार के पहले पूछ डालो। जैसा भी रहना है आप लोगों को पहले तय कर लेना है, ठीक है? जी। आपकी मदद कोई नहीं करेगा। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो कि भैया भैया क्या खा सकते हैं, जो खाना है पहले तय करना है। मैं कल इसके ऊपर और फिर लूंगा। जो करना है, आपको लगता है एक टाइम खाना है तो एक टाइम खाओ, ये करना है तो वो करो, आपको मानसिक करना है तो करो, पर तू तय आपको शनिवार के पहले करना है। जी भैया। इसके लिए आपकी मदद मैं कर सकता हूँ, है ना? कई लोग बोलते हैं कि भैया मेरे को बीपी है, शुगर है, कोई बात नहीं। आप अपना एक अलग तरीका अपनाएं उपवास करने का। परंतु जो तरीका आप शुरू में अपनाएंगे उसको बढ़ा सकते हैं, परंतु घटाइएगा मत। जी। जैसे मैं कई लोगों को बोलता हूँ भाई पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो रागी पी लिया करो, ऐसा कुछ कर लिया करो, या शुरू में ही तय कर लिया ओट्स पी लिया, पर बाद में धीरे 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 घटाते जा सकते हो। आप पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हो, नींबू की मात्रा को बढ़ा सकते हो। आप कॉफी चाय कई लोग इस्तेमाल करते, पर मैं कहता हूँ कि चाय कॉफी का इस्तेमाल ना करो तो अच्छा है। उससे अच्छा गुड़ का पानी, छाछ पी लो। समझ रहे हो ना? तो कुछ लिक्विड ले लिए, है ना? तो मैं तो पूरा नहीं रह पाता, तो मैं एक रागी का आटा मिलता है, उसको मैं लिक्विड की तरह पूरा दिन भर ले लेता हूँ। मेरा मकसद परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना रहता है।
कई लोग यस। उपवास नहीं रह सकते, 12 बजे तक रह लीजिए, है ना? 1-2 बजे तक रह लीजिए। कई लोग आप 7 बजे के पहले ही खाना खा लीजिए, सलाद बहुत सारा खा लीजिए, फिर खाना खा लीजिए और सवेरे के टाइम पर आप पानी पी लीजिए। जितना पानी पिएँगे उतना अच्छा है ताकि आप परमेश्वर के नज़दीक जा पाएँ। समझ रहे हैं ना? परंतु मेरे कहने का मतलब है कि आपने जो तय किया है कि मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, तो 50 दिन शैतान आपको परेशान करेगा। मुझे ये देखना नहीं है माने भावना में आकर मत चलिएगा, आपको जो तय करना है, आपको तय करना है। और उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ाते जाइए। जैसे आपने आपने यूट्यूब नहीं देख रहे, तो आप फेसबुक भी बंद कर सकते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप एक-एक चीज़ बंद करें, पर शुरू में जो बंद करेंगे, उसको फिर खोलिएगा मत। सभी लोगों को ये बता रहा हूँ। आप 40 दिन में, 10 दिन में मैं ये करूँगा, 10 दिन में और स्ट्रॉन्ग करूँगा और 10 दिन में करते-करते 50 दिन तक आप स्ट्रॉन्गता की ओर बढ़ते जाइए, पर घटते मत जाइए। घटने का मतलब है कि शैतान आपका इस्तेमाल कर रहा है। जी भैया। समझ रहे हैं? जी। आप लोग आज इस बात को समझ चुके हैं। कल मैं फिर आऊँगा, कल मैं इस बात को फिर से आगे बढ़ाऊँगा और मैंने एक आंसर देने का वादा किया है। इसके बाद क्या होगा? क्या शैतान जब हमारी परीक्षा लेगा, परमेश्वर तो चुप रहेगा? परमेश्वर कोई काम नहीं करेगा। तो इस समय क्या ये 50 दिन अकेले ही रहना है? कि 50 दिन मेरे साथ कुछ और भी होगा? क्या 50 दिन आपके साथ कुछ और होगा? ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कल का वेट। कल कल का वेट। हाँ, इंतज़ार करना पड़ेगा। जी भैया। ना? आज 22 लोग हैं, कल 22, 23, 24 लोग हैं, कल का दिन आप लोग कम हो सकते हो। परंतु वो आपके ऊपर है कि कल अपने आप ही 5:30 बजे आ जाना है तो आ जाइएगा। हालेलुया। चलिए हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। आज आप लोगों को बहुत सारी बातें मैंने बताई, है ना? जितने लोग आनंदित हैं, एक बार हाथ का चिन्ह दे सकते हैं। कोई सवाल होगा तो आप अभी पूछ सकते हैं। 2 मिनट आप लोग को देता हूँ, फिर मैं एक प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। धन्यवाद देते सभी लोगों ने बहुत आनंदित के साथ इस आज का चीज़ को सुना है। हालेलुया। कोई हालेलुया। सवाल? मैंने जितना बात बताया उतने में कोई सवाल है तो ज़रूर आप पूछो। ये जैसे आप एक बात बोले कि जैसे हम दोपहर तक क्या रह सकते हैं उपवास के, जैसे 12 बजे तक? हाँ, 2 बजे तक। पर मैं ये चाहता हूँ कि जो यंग लोग हैं ना, वो 2 बजे के बाद भी अगर खा रहे हैं, मान लो, तो वो एक लिक्विड टाइप का ले लो। कुछ लिक्विड टाइप का भी ले सकते हैं। जैसे कि आप अपने जीवन में 2 बजे तोड़ना ही है तो ओट्स पी सकते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ। कुछ ऐसा लिक्विड ले लिए जो कि आपको रागी का आटा भी ले सकते हैं। ऐसा लिक्विड अगर तोड़ना ही है, तो आप 2 बजे एक लिक्विड लेकर आप तोड़ सकते हैं और आप 5 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर सलाद और खाना जितना भरपेट खा सकते हैं, एक ही बार खाइए। हाँ। तो ऐसे में क्या होता है कि आप माने खाने के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे 2-2 टाइम में। आप अगर जितना भी लेंगे, जैसे सवेरे नींबू पानी ले लिए, सब कुछ ले लिए और 2 बजे के बाद आपको तोड़ना ही है, तो आप ठोस आहार ना लेकर आप कुछ ऐसा ले लिए जैसे रागी ले लिए, कुछ ओट्स ले लिए, ऐसे कि ताकि आपको ऐसा लगे कि आपको अब आप जब 2 बजे खाना खाएँगे ना, तो रात को भी खाना खाएँगे, दिन में भी खाना खाएँगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस खाने के ऊपर फिर डिपेंड हो रहा हूँ। आपको 12-1 बजे तक, समझ रहे हैं ना? तो आप उसको लिक्विड में ले सकते हैं। आप इतना लिक्विड ले सकते हैं 12 बजे के बाद कोई भी 1-2 बजे तक लिक्विड ले सकते हैं ताकि आपके मन में आप जो नहीं कर पा रहे, आप शाम तक क्या कर सकें, आप अपना काम भी कर सकें और ये लिक्विड का कुछ ऐसा चीज़ जो माने जो रोटी ना होकर, रोटी-चावल ना होकर वो लिक्विड में ले सकते हैं। आप अपना ओट्स बना लीजिए, अपना रागी का माने वो बना लीजिए, सबसे बढ़िया रागी का रहता है क्योंकि गर्मी के दिन में कई लोगों को काम करने जाना है, तो 1-2 बजे के बाद अगर उपवास तोड़ना ही है, तो ना तोड़ते हुए आप रागी का आटा का जो वो बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? इसको खोलें। और जो जी भैया। अगर रह सकते हैं तो पानी, नींबू पानी, छाछ-वाछ पीकर अगर कोई रह सकता है, तो एकदम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक खाना-वाना बहुत अच्छे से एक ही टाइम खाएँ। परंतु मैं सब लोगों से निवेदन यही करूँगा कि जब आप उपवास रह रहे हैं, जब एक टाइम खाना खा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप एक
1 पाव तक पहले सलाद खाएँ, थोड़ी देर रुके और उसके बाद खाना खाएँ। एक टाइम खाएँ और पूरी तरह से आपके शरीर को क्या मिले, पोषक तत्व मिले ताकि आप 50 दिन तक क्या करें, पूरी तरह से एनर्जी के साथ पिता के साथ आप क्या कर सकें, चल सकें। कई लोग क्या है कि उपवास का मतलब है कि हिंदू धर्म टाइप का सोचते हैं, कि हम परमेश्वर को ढूँढ नहीं रहे हैं। परमेश्वर के साथ 50 दिन आपको रिश्ता बनाना है और ये 2 तारीख से लेकर सुबह, शाम और रात को, और सभी लोगों को सुबह का प्रार्थना लेना ज़रूरी है और रात का प्रार्थना लेना ज़रूरी है। लगातार व्यक्तिगत प्रार्थना चलेगी। ठीक है। 2 तारीख से सवा साढ़े 9 बजे से व्यक्तिगत प्रार्थना चलेगी और ये व्यक्तिगत प्रार्थना 50 दिन तक चलेगी, एक अलग टाइप का प्रार्थना है। हालेलुया, है ना? हालेलुया। तो मैंने सभी लोगों को बता दिया है, और भी कुछ अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग 2 बजे के बाद ले सकते हैं या शाम को एक बार खा सकते हैं। तो कई लोग क्या है कि चाय पीते-पीते रहते हैं, तो मैं यही बोलूँगा चाय मत पीजिए, चाय कोई अच्छी बात नहीं है ना? अगर पीना ही है तो आप दालचीनी वाला चाय बना सकते हैं, है ना? दालचीनी गुड़ वाला भी चाय बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। दालचीनी डालें, गुड़ डालें, नींबू डालें, हाँ? और वो शरीर के लिए इतना फ़ायदेमंद रहता है कि पूछो मत, है ना? उसको कौन-सा टी बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ, पर अगर आप बोलोगे तो टी का मैं रेसिपी टेलीग्राम में डाल दूँगा ताकि आप उस चाय को दिन भर बनाकर पी सकते हो, जिससे कि आपका एनर्जी लेवल, और वाक़ई वो चाय इतना अच्छा लगता है। आप मैं पुदीना का पत्ता डालें, कौन-सा? हुंजा टी। और मैंने कई बार इस हुंजा टी का मैंने प्रमोट किया है कि लोगों को हुंजा टी पीने के लिए हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग ये 50 दिन हुंजा टी पी कर देखिए। आपके शरीर में एनर्जी लेवल और बढ़ जाएगा। तो अगर आप यूट्यूब में भी हुंजा टी करते तो ये वही है, थोड़ा-सा पुदीना दिन भर के लिए 8-10 गिलास 8-10 गिलास तो आप कितना भी पी लीजिए हुंजा टी, आपके शरीर में और एनर्जी लाएगा। पुदीना पत्ता डाल दिए, गुड़ डाल दिए, थोड़ा-सा दालचीनी डाल दिए, इलायची पाउडर डाल दिए। बस खौला दिए, नींबू डाल के बस आप पीजिए, आप देखिए दिन भर में आप इतना अधिक, ये 50 दिन आपके शरीर को बहुत अधिक फ़ायदेमंद करेगा। है ना? सभी लोग एकदम तैयारी करें, शनिवार का आज से स्टार्ट करते हैं, है ना? तो इस कहानी को भी हम लोग, इस वचन को भी आगे बढ़ाते जाएँगे। शनिवार तक इस वचन का, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने का तरीके को आप लोगों को मैं बताऊँगा। कल फिर बताऊँगा कि परमेश्वर क्या करे। आज फिर बताऊँगा, कल सवेरे बताऊँगा कि इस 50 दिन में परमेश्वर आपके साथ क्या करने जा रहे हैं। यस, हालेलुया। शैतान क्या करने जा रहा है, ये आपको बता दिया हूँ। ठीक है? शैतान क्या करने जा रहा है आपको बता दिया हूँ। परमेश्वर क्या करने करने जा रहे हैं, मैं ये कल बताऊँगा आपको। यस। जी भैया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं एक छोटी-सी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, सारे बच्चे पिता परमेश्वर एक मन होकर पिता, एक सा आपकी शांति में पिता उपवास रखने जा रहे हैं। इस समय पिता, सभी लोग के जीवन में जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी पाप हुए हैं, ये 3 दिन का समय है पिता। इन तीनों दिनों में क्षमा प्रार्थना को हम लगातार आपके सम्मुख रखेंगे। पिता, शनिवार, संडे के दिन पिता परमेश्वर हम प्रभु भोज लेकर आपके साथ एक रिश्ता बनाने जा रहे हैं। पिता, आपके और नज़दीक आने जा रहे हैं। ये एवरलास्टिंग लाइफ इन योसा मिनिस्ट्री के बच्चे पिता, जो कभी ना खत्म होने वाले जीवन को दिखाने के लिए जो मिनिस्ट्री खड़ा किया गया है पिता, इस मिनिस्ट्री के द्वारा हम सब उपवास प्रार्थना में एक छत के तले आपके नज़दीक आ रहे हैं पिता। पिता, हम सबको आशीषित करें पिता। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को माँगते हैं। आमीन। जितने लोग इस समय जोड़ सकते हो आप लोग 50 दिन देखिए, अभी कल से क्षमा प्रार्थना शुरू हो जाएगी। आज आप लोगों ने जो भी, आज आप लोगों को टाइम है, आप अपने आप को तैयार करें। बुध, गुरु, शुक्र 3 दिन लगातार क्षमा प्रार्थना होगी और ये 5:30 से शुरू हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ कल से। कल से 5:30 बजे से शुरू हो जाएगी। आप लोग प्लीज़ कृपा करके 5:30 बजे सब लोग जॉइन हो जाइएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षमा प्रार्थना करें 3 दिन तक। आज अपने आप को तैयार करें, कल से क्षमा प्रार्थना शुरू होगी, 3 दिन के बाद हम प्रभु भोज लेंगे, उसके बाद आरंभ हो जाएगा। ये परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। रिकॉर्ड को बंद करके टेलीग्राम में डाल दो ताकि इस रिकॉर्ड को सब लोग सुन सकें। हालेलुया। सारे सवाल के जवाब आप लोग सवेरे